Let's start with MSC complex. Major histocompatibility complex. Definition क्या है? Group of protein on cell surface that helps the immune system to recognize that which cell belong to body and which are the foreign. इसका मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। कहाँ पे होता है? सेल सरफेस। हमारे जो सेल है उनकी सरफेस पर एक प्रोटीन का ग्रुप होता है जो क्या काम करता है? वो हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सा सेल बॉडी का है और कौन सा सेल फॉरेन है। ये फिर these are present in almost all the human cell but first discovered on the surface of leukocytes. Hence, in humans, the MSC coded protein are also called human leukocyte antigen. HLA भी कहते हैं। वो ऑल द बॉडी सेल में होते हैं लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड हुए थे ल्यूकोसाइट के अंदर, इसीलिए उसे कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA कहते हैं। MHC gene and their product. MHC gene and then product. In human, HLA complex coding for MHC protein are located on short arm of the chromosome 6. Chromosome 6 के ऊपर होते हैं. The gene are clustered in 3 region. MHC region 1, MHC region 2, MHC region 3. एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। MHC रीजन 1 क्या है? 2000 किलो BP लेंथ है इनकी। फिर 3 क्लासेस ऑफ जीन, इसके एक जीन की 3 क्लास है। कौन सी? HLA ए जीन, HLA बी जीन, HLA सी जीन। ऑल ये जो सारे हैं ऑल 3 कोडेड फॉर रिस्पेक्टिव प्रोटीन। HLA ए जीन है तो HLA ए प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। HLA बी जीन है तो HLA बी प्रोटीन के लिए। HLA सी जीन है तो HLA सी प्रोटीन के लिए। देन नेक्स्ट MHC1 प्रोटीन जो है लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल एक्सेप्ट स्पर्म, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लेटलेट, एब्सेंट RBC। RBC के अंदर नहीं होते बट स्पर्म के अंदर होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लेटलेट, इसका मतलब प्लेटलेट एंड स्पर्म के अंदर है एंड RBC के अंदर नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर है, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। बाइंड विथ CD8 प्लस टी सेल रिकॉग्नाइज होते हैं उसके द्वारा। देन MHC2 रीजन, MHC रीजन 2 1000 KBP लेंथ है इसकी। इसके भी 3 रीजन हैं, DP रीजन, DQ रीजन, DR रीजन। All are coding for respective protein located on surface of APC recognized by CD4 plus T cell। ये recognize होता था CD8 plus T cell द्वारा और ये है CD4 plus T cell द्वारा। देन MSC रीजन 3, ये भी 1000 KBP लेंथ है इसकी। Not involved in antigen presentation, instead it carries gene that code for कंप्लीमेंट फैक्टर। कंप्लीमेंट फैक्टर कौन से? C2, C4, C3 कंप्लीमेंट। हीट शॉक प्रोटीन, कौन सा हीट शॉक प्रोटीन? HSP70। फैक्टर बी ट्रोपर्डिन। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा एंड बीटा, इन 3 के लिए कोड करते हैं। वो एंटीजन प्रेजेंटेशन में काम नहीं करते, उनके अलावा ये 3 काम हैं उसके। देन इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ये पूरा एक जीन है, उसके अंदर अब रीज़न देखेंगे। क्लास 1 के कौन से रीज़न? A, B एंड C। क्लास 2 के DP, DQ एंड DR। क्लास 3 के कंप्लीमेंट मेंबर फैक्टर। देन HSP17 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब ये तो जीन है, इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? DP अल्फ़ा बीटा, DQ अल्फ़ा बीटा, DR अल्फ़ा बीटा। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इसमें से बनेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। HSP17 में से बनेगा HSP। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर में से बनेंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा एंड बीटा। देन
इन सब में से बनेंगे HLA-B, HLA-C, HLA-A रिस्पेक्टिव। ए में से HLA-A, सी में से HLA-C एंड बी में से HLA-B। देन नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ MHC मॉलिक्यूल। ईच MHC मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल composed of two things. One, alpha chain coded by HLA class 1 gene and beta 2 microglobulin coded by non-MHC gene from chromosome 15. बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन PYQ है, प्रीवियस ईयर नीट PG में पूछा गया है। देन अल्फा चेन के बारे में डिटेल में देखते हैं। अल्फा चेन क्या है? उसकी 2 लाइन है, 3 एक्स्ट्रा सेल्युलर ग्लोब्यूलर डोमेन होते हैं उसके, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 एंड साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। अल्फ़ा चेन के 3 हेड होते हैं एंड एक टेल होती है। देन बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन जो है वो एसोसिएशन ऑफ बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन विथ के चेन इज necessary for expression of MHC molecule on cell surface। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ MHC मॉलिक्यूल ऑन सेल सरफेस के पर MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बाइंड रखते हैं ये। इन ड्यूडी सेल टाइप ऑफ ह्यूमन B cell tumor were which are not able to produce beta 2 microglobulin। बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस नहीं, ये इसका क्लिनिकल पॉइंट है। देन रोल ऑफ MHC 1 क्लास मॉलिक्यूल, इसका रोल क्या है? द एंटीजन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव, antigen peptide binding groove of class 1 MHC molecule is formed by cleft between alpha 1 and alpha 2 domain. Then alpha 3 domain binds to CD8 plus molecule present on cytotoxic T cell during antigen presentation। सी डायग्राम भी देख लेते हैं इसका। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 ये आउटर ग्लोब्यूलर हेड है और ये टेल है एंड ये है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। ओके, और ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के बीच में क्लेफ्ट है। यहाँ क्या बाइंड होगा? पेप्टाइड बाइंडिंग एंटीजन, यहाँ पर एंटीजन बाइंड होगा। ओके, देन MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल में अल्फ़ा चेन, बीटा चेन, अल्फ़ा चेन में अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, बीटा चेन में बीटा 1 एंड बीटा 2। एंटीजन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव फॉर्म बाय क्लेफ्ट बिटवीन अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 डोमेन। बीटा 2 डोमेन इंटरेक्ट विद CD4 प्लस मोलिक्यूल T हेल्पर सेल ड्यूरिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन। इसमें भी देख लेते हैं, 4 हेड है इसके, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। अब अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 के बीच में जो क्लेफ्ट है वहाँ पे आकर एंटीजन बाइंड होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जब अल्फ़ा 3 डोमेन था यहाँ इसका MHC 1 का अल्फ़ा 3 डोमेन था, वो बाइंड हो रहा था CD8 प्लस मॉलिक्यूल से। ये रहा हमारा अल्फ़ा 3 मॉलिक्यूल, ये बाइंड हो रहा है CD8 प्लस के साथ एंड इसका जो बीटा 2 है, इसका बीटा 2 वो बाइंड हो रहा है CD4 प्लस के साथ। ओके, ये बीटा 2 CD4 प्लस के साथ एंड अल्फ़ा 3 CD8 प्लस के साथ बाइंड हो रहा है। ये बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन यहाँ है, यहाँ नहीं है, इनके बीच में 2 क्लेफ्ट हैं जहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है। ये MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, दैट्स इट।